दुर्वासा उवाच परोक्षं यदि किंचित् स्यात् तव वक्तुं प्रयुज्यते न जाने इति गोविंद मा वादिसाहसं हरे। विश्वं यतः प्रादुरासीत् यस्मिन् लीनं क्षये सति इदं तदैश्वरं तेजस्ववगक्षामि केशव। कर्ता त्वं भूतभव्येश प्रतिभासि सदा हृदि यद यद रूपं स्मरेन् नित्यं तत् तदेवासि मे हृदि। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज बड़ा ही पवित्र मंगलमय बेला माघ मास पवित्र मास शुक्ल पक्ष मकर राशि के चंद्र और कुंभ राशि के भगवान सूर्य। यह पवित्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुप्त नवरात्र साधकों के जीवन का बड़ा ही सुंदर पवित्र नवरात्र का स्वरूप है और इस पावन बेला में भगवान के सानिध्य में भगवान के ही अपने प्राण प्रिय भक्त भगवान के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन कर रहे हैं। श्री महाभारत जी के इस प्रसंग में भगवान द्वारिकानाथ के मंगलमय करतल कमलों में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। गोल क्रीडा समासक्तः कर संस्थित गोलकम। वेद भगवान कहते हैं अत्यतिष्ठत दशांगुलम। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा से ही अनुस्यूत है, उसी तरह से भगवान लीला क्रीड़ा में गोल क्रीड़ा कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा ने भगवान को देखा। ददर्शम सुमनसम ददृशुर यादवेश्वरम पद्मपत्र विशालाक्षम विष्णुम तम सात्यकिम हरिम। महामुनि श्री महर्षि दुर्वासा का आगमन, जो पूर्णावतार परब्रह्म परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव के अंश समुद्भूत हैं, साक्षात शिव हैं, शिवावतार हैं,
जगन मंगल की भावना है। यतियों के चक्र चूड़ामणि हैं। यतियों से वेदों का स्वाध्याय महर्षि के ही समक्ष वेदों का अध्ययन, वैष्णव सत्र का याग, यह सब कुछ श्री महर्षि दुर्वासा के समक्ष होता है। भगवान के अभ्यर्चना के बाद स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, प्रभो न जाने कारणम तत्र ब्रह्मन् युष्माद् आगमनम तव। इस तरह से आप लोगों का आना मैं आपके आने का कारण नहीं जान पा रहा हूँ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावूं बारा। निरूप्यमाणम अश्माभिर्विप्रः किंचिन्न दृश्यते। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता जिससे मैं यह सोच पाऊँ कि आपके आने का कारण यह हो सकता है। एतावता चानुमेयम किंचित कारणमस्ति वै। और इतने से ही अनुमान नहीं होता। लोकोक्ति एक कथन है, संत चले कैसे, कहा कटहर फरे जैसे। साधु कब, कहाँ, कैसे, किसका उद्धार करने के लिए जग माही विचरत यही हेता, जड़ जीवन कहूँ करे सचेता। तद्ब्रूहि यदि विद्येत तत्त्वज्ञो ज्ञास्यामहे। भगवान ने यह भी कहा, मुझे जानकारी के लिए आप कोई इशारा भी कर सकते हैं, मैं कुछ समझ जाऊं। बस इतना ही कहना था। एक अज्ञात की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हे सर्वज्ञ, हे सर्वनियंता, हे परम कारुणिक, हे यादवेंद्र कुलभूषण, हे वृष्णिपते श्री कृष्णचंद्र, यह आपसे उम्मीद नहीं थी। तस्यापि राजन् विप्रस्य भूयः कोपो महान भूत। अब तो महर्षि अपने कर्म से विरत होने के कारण जो क्रोध इनको उत्पन्न हुआ था, वह और भी क्रोध तमतमा गया। अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। दिधिक्षयन्निव लोका स्त्रीन् भक्षयन्निव पश्यति। आँखों से यह ऐसे देख रहे हैं कि मानो संपूर्ण लोकों को जला डालेंगे। इन्हें जो देखने वाला है वह यह समझता है कि लाल लाल आँखों से मानो यह जला करके भस्म करके तभी मानेंगे। रोष रक्ते क्षण क्रुद्धो हसन्निव दहन्निव। हंस भी रहे हैं और जलाते हुए से वचन का प्रयोग किया है।
न जाने इति कस्मात् त्वं ब्रूहि नो यादवेश्वरः। क्या भगवान की झांकी है। हमारे आगमन का कारण आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हैं। जानामि त्वां महादेव वंचयन्निव भाससे। लग रहा है कि आप हमारे आने का कारण नहीं जानते हैं और हमारी आप वंचना कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही प्रसंग एक जगह और भी आता है। रघुनंदन श्री रामभद्र ने भगवान शिव के धनुष का भंजन कर दिया है। और इसी समय महर्षि परशुराम पधारे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन कहूँ का अति भीर। पूछत जान अजान जिमी व्याप्यों को शरीर। जैसे महर्षि के अंदर में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। वाच वचनम विष्णुम दुर्वासा क्रोध मूर्छिता। हंसते हुए तो महर्षि दुर्वासा दिखाई दे रहे हैं। इनका हंसना नहीं है। अब एक एक वाणी का ये प्रयोग करेंगे ऐसा कि भगवान के अंदर में भी ज्वाला उत्पन्न कर दें। जैसे अग्नि की आहुति धधकती हुई ज्वालाओं में भी और भी दाहकता उत्पन्न कर देती है, उसी तरह से समाचार कही जनक सुनाए। जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे। देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋष बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाव मूढ़न तो आजू। उलटऊँ मही जहाँ लगी तब राजू। अति डर उतर देत नृप नाहीं। कुटिल भूप हर्षे मन माही। यहाँ तो शांत भाव से महामुनि के आगमन का और उनके प्रतिवचनों का जो आख्यान था शांत करने योग्य था। लेकिन महर्षि दुर्वासा तो यहाँ पर और भी तमतमा रहे हैं। पुरातना वयम विष्णु पूर्व वृत्तांत वेदिनः। हे यादवेंद्र, चक्रवर्ती भूमंडल का वह जो साम्राज्य पद है वह कहीं आपके मंगल में श्री चरण के नखपद मणिचंद्रिका की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती है। अय माहेंद्र पद को विभूषित करने वाले यादवेंद्र द्वारिकानाथ, यथा ही देव देवेशु माया मानुष देहवान।
निगूहसे प्रभुरतः कस्मान्नो जगते पते। आपसे क्या छिपा है? अरे जो आपसे छिपाना चाहता है वह तो छिपा नहीं पाता, और जो आपसे छिपना चाहता है आप उसको छिपने भी नहीं देते। खोज करके मुचकुंद के द्वारा मलेक्ष 30 करोड़ मलेक्ष के राजा काल यवन को तो आपने मरवा ही दिया। शोषि ब्रह्मविदा मूर्तिस्तवैव परमं पदम। लोक पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा आराधित हे परम कमनीय महनीय कमलाकांत नारायण, यदभ्यर्च पुरा ब्रह्मा यच्च नारा यच्च ज्ञाना वयम पुरा। अरे उन ब्रह्मा को ज्ञान आप प्रदान करते हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि कस्मान नहीं मह्यम ते आगमनम कारणम। यतो विश्वम, जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो कहा कुछ प्रकट करने का उपकरण, कहा नहीं भूतम तदेतत्, वह ही भूत बन गया अर्थात प्रकट होने वाला बना। तत्परमं पदम, पुराणवेत्ता पुरुष जिसे तत्वनिष्ठ चित्त स्थूल से विराट रूप जानते हैं। यच्च स्थूलं विजानन्ति पुरा तत्त्वेन चेतसा, पुरा विदोथ विश्वेशं यदेतत् परमं वपुः। हे प्रभो, जो भगवद अर्थ कर्म करके भगवान के समर्पण पूर्वक किए गए यज्ञ यागादि अनुष्ठान अथवा भजन साधन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसका स्मरण करके हम वीतराग सन्यासी भी परमानंद निमग्न होते रहते हैं, तथा प्रेमी भक्तों को जिसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, आपने उस सगुण साकार निर्गुण निराकार को अपने उर अंदर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करके प्रकट अपने इस दिव्य वपु को प्रकट किया। वे आप कह रहे न जाने इति में ब्रूषे, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। महाराज उससे क्या पूछना जो सब कुछ जानता है। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विशार्यो दीन बंधु भगवान, तव माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा, ये ही मूलम विजानन्ति तेषां तु प्रविवेचनम। इससे अधिक साहस और क्या हो सकता है? जो जड़ मूल बातों को जानने वाला है, उनके सामने इस प्रकार की वचन आ रहे हैं, अर्थात उनसे यह सुनने को मिल रहा है, हाय हाय, ये व्यंग्यार्थ है, हाय हाय अरे हम मर क्यों नहीं गए। उसको भी बताना पड़ रहा है कि महाराज हमारे ऊपर क्या आई है। कुर्वतः किं फलं देव तव केशी निषूदनः, वेदान्ते प्रथितं तेजस्तव चेदं विचार्यते। जो वेदांत मंगल में आपके श्री चरण कमल का अनुमोदन, अवगाहन, अवलिप्तन, नवब्रह्मन, अव प्रवेशणन आप में प्राप्त करता है। हे प्रभो, ये च विज्ञान तृप्तास्तु योगिनो वीतकल्मषा, पश्यन्ते हृत्सरोजे पीतवेदं
वेदम बपु प्रभो। जो अपने हृदय में विज्ञान से तृप्त निष्पाप योगी जन अपने हृदय अंतःकरण में आपके मंगलमय स्वरूप का चिंतन करते हैं और उस चिंतन से समुत्पन्न ज्ञान के द्वारा अपने भवबंधन का निवर्तन करते हैं, ऐसे वेदों के द्वारा परब्रह्म जिस तेजोमय पर तत्व का ज्ञान किया जाता है, आपका यह ऐश्वर्यशाली स्वरूप वही है, उस परम ब्रह्म से अभिन्न ही है। हे प्रभो, ऐसा भगवती श्रुतियाँ कहती हैं। अपने विभिन्न वाक्यों में वे आपके मंगल में इस स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। वैष्णवं परमं तेज इति वेदेषु पठ्यते। बड़ी बढ़िया बात जो महर्षि दुर्वासा कह रहे हैं, इसी को वेद भगवान कहते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे। दशकंधराज प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। और आगे कहते हैं, हे प्रभो, अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच चारि निगमागम बने। षटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु बेली, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहीं आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहु नाथ। हम तव सगुण जश नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मागहीं। मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं। वैष्णवम, भगवान का यही है वैष्णव परम धाम। वैष्णवम परमं तद विष्णोः परमं पदम यदि पश्यन्ति शूरयः। यह वेद भगवान कह रहे हैं। अवगक्ष्याम्यहं विष्णु तदेवेदं वपुस्तव। ये वेद भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, वह आपका ही स्वरूप है। हे विष्णु, प्रणव के द्वारा ओम पद से जो जाने जाने वाले हैं, जो शब्द में वाणी के द्वारा जिनका उच्चारण किया जाता, वे परमात्मा आप हैं। और आप ये कह रहे हैं, न जानेति मां वद, मैं नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, प्रत्यक्ष ब्रह्म की उपासना, शब्द ब्रह्म की उपासना गुरुजनों के माध्यम से और शब्द ब्रह्म वेदों के माध्यम से जो आप उपासित होने वाले हैं और उन्हें भी शब्द के द्वारा प्रतीति हो, यह कैसे संभव है। परोक्षम यदि किंचित स्यात् तव वक्तुम प्रयुज्यते। न जाने इति गोविंद मावदी साहसम हरे। अरे कम से कम सरकार आप तो मत कहिए। भगवान ने कहा, कुछ लगता है हम ज़्यादा ही कह गए। मन ही मन में भगवान सोच रहे हैं। फिर भी महर्षि दुर्वासा रुक नहीं रहे हैं। दुर्वासा महर्षि कह रहे हैं कि हे प्रभु,
विश्वं यत्प्रादुरासीत् यस्मिन् लोके यस्मिन् लीनं क्षये सति। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जहाँ से प्रकट होता है और जिसमें जाकर के विलीन हो जाता है, विश्वम एतस्य चराचरम स्मितम एतस्य चराचरम, उस विराट पुरुष परमात्मा श्री भगवान नारायण ने नेत्र खोल करके देखा और भू कहा, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो गया। स्मितम एतस्य चराचरम तस्य सुप्तम तु महालयः। वह परमात्मा, वेद भगवान कह रहे हैं, वह परमात्मा पुनः नेत्र खोला तो भू ब्रह्मांड हो गया, और पुनः जब लय करना हुआ तो नेत्र बंद कर लिया, और जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किया वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो गया। इदं तदैश्वरं तेजस्त्ववगक्षामि केशव। हे प्रभो, ऐसे जो आप वे परमात्मा हैं, क्या आपको भी बताने की आवश्यकता है? श्री अगस्त्य जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात श्री अगस्त्य जी महाराज कह रहे हैं प्रभु, आपके भजन के प्रताप से कुछ महिमा मैं आपकी जानता हूँ, और वे ही परमात्मा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कौन सा मंत्र है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कर्ता त्वं भूत भव्येश प्रतिभासी सदा हृदि, यद यद रूपं स्मरे नित्यं तत्तदेवासि मे हृदि। हे प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान आप सभी के कर्ता हैं। सदा मेरे हृदय में आपका प्रकाश होता रहता है। मैं जिस जिस रूप का स्मरण करता हूँ उस रूप में आपका दर्शन मैं अपने अंतःकरण में आपका प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, जब मेरी बुद्धि से ऐसा निश्चय करती है तब वह वायु ही विष्णु है, और वायु रूप से मेरे हृदय में विराजमान, हृदय में आपका प्रकाश है। वह बुद्धि कभी इस निश्चय तक नहीं पहुंच पाती। आकाश विष्णु हैं, और तब आप उसी रूप में मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। जब मेरी बुद्धि आपका निश्चय यह करती है कि आप पृथ्वी ही विष्णु हैं, तब वह पार्थिवत्व का प्रतीत कराती है। जब कभी मैं यह सोचता हूँ कि रस ही भगवान नारायण हैं, तब वह रस आपका मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जब मैं तेज रूप में देखता हूँ तो हे नारायण, यदा त्वं तेजः इत्येव स्मार्यते श्याम पुरुषोत्तम, तदा तदरूप संपन्न प्रतिभासी सदा हृदि। चंद्रमा हरिरित्येवं तदा चंद्र मशंबपुः निरीक्ष्य चक्षुषा देव तत्प्रीतोष्मि केशव। अतो न जाने अहम, इस तरह से बहुत विस्तार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया महर्षि ने। कहा अतः न जाने अहमिति वक्तुम नेशे जनार्दनः। कम से कम सरकार आप तो ऐसा मत कहो कि मैं नहीं जानता हूँ आपके आने का कारण क्या है। अरे आप तो लीला करते करते यह भी लगता है भूल जाते हैं कि आपके श्री चरण कमल की उपासना करने वाले करोड़ों अमलात्मा आपके मंगल में श्री चरण कमल में सदा लयलीन होते रहते हैं। पद राजीव बरनी नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। इत्यर्थे संस्थितो विष्णु पीड़ां नो नैव चिंतसे, अत्यंत दुखिता विष्णु वयम त्वाम मनुसंस्थिता। एक जगह तो भगवान आप कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम,
शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। सकृत प्रणाम किए अपनाए। और अब आप कह रहे हैं कि आपके आने का क्या कारण है। हे प्रभु, यह तो हमारा ही दुर्भाग्य है। मंदभाग्या वयम विष्णु यतो नो न स्मरे प्रभो। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो हमारा है। श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की पावन धरा पर महर्षि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज से यह कह रहे हैं, सो सब मोर अभाग। बूझिए मोहि उपाऊ, अब शो सब मोर अभाग। सुनि सने अमय बचन गुरु, उरऊ मगानुराग। बूझिए मोहि उपाऊ सो गोसाई, जहीं विधि गति छे की। सकई कोटार टेक जो टेकी। बड़ा सुंदर यह संवाद का यह अंश है। भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अश आशीष राउरी जग जाना। सो गोसाई जेहि विधि गति छे की। सकई कोटार टेकी जो टेकी। बूझिए मोहि उपाऊ, शो सब मोर अभाग। महर्षि दुर्वासा कह रहे हैं, मंदभाग्या वयम विष्णु यतो नो न स्मरे प्रभो। क्वचत् क्षत्रियादौ गिरीशवर गर्वितौ। हे प्रभो, यद्यपि आपने पूछा है तो हम यह बता रहे हैं। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, अब बहुत कहते कहते वाणी विश्राम ले रही है। हम आपके मंगल में स्मरण चिंतन साधना के उस पल में, उस क्षण में आपका ही दर्शन सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। क्षत्रिय कुमार शाल्व देश के राजकुमार हंस और डिंबक ने आकर के हमारे समस्त संन्यास धर्म में सदा लीन, वेदों के स्वाध्याय अनुस्वाध्याय पठन पाठन की मंगलमय क्रिया में लगे हुए यतियों के समूहों के ऊपर क्या कुछ नहीं कर दिया। इतस्ततश्च धावन्तो बदन्तो बहु किलबिषम। पाप युक्त वचन कहे अयुक्तम बहु भाषंतो दर्शयन्तो च न सदा। हमारे बहुत से यतियों समूहों को, ब्राह्मणों को क्षति पहुँचाया। इदमन्यत् कृतं देवम असह्यम पाप मुच्यते। असह्य पाप उन्होंने किया है। पश्येदम बहुधा देव भिन्नम भिन्नम सहस्रशः। सख्यम च दारव पात्रम द्विदलं वेणुकाद् बहून्। इदमप्य परम पश्य तयोः साहस चेष्टितम कौपीनम बहुधा क्षिन्नम। इतना ही नहीं, हम लोगों के शरीर पर जो एक कौपीन पड़ा हुआ था उन वस्त्रों को भी फाड़ डाला। क्षिन्नम तदस्माकम महद्धनम
इधर से उधर यज्ञीय पात्रों को तोड़ डाला। कृतं कपालमात्रेण कमंडलुम जगतपतिम, यह खप्पर जो कमंडल है इसको भी फोड़ डाला। त्वं नो रक्षसे नित्यो क्षात्रं वै व्रतमा स्थितः, हे प्रभो यद्यपि आप में किसी भी वर्ण व्यवस्था का अंतराय नहीं है, आप जब चाहते हो तो चतुर्थाश्रमी बन करके एक ब्राह्मण को उपदेश कर देते हो, आप जब चाहते हो वैश्य आश्रमी बन करके किसी चतुर्थाश्रमी को अपने मस्तक पर चढ़ा लेते हो। लेकिन हे नारायण, हे मेरे प्यारे, आप तो सब कुछ कर सकते हो। त्वं तु नो रक्षसे नित्यं क्षात्रं वै व्रतमा स्थितः, अब हम आपके शरण में नहीं आएंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे। त्वं तु नो भवता रक्ष भवद विषयवासिनः, नगरस्थो जनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं दंडकारण्य के जितने ऋषि थे सबके सब आ गए। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागति दाया। निशिचर सकल मुनिन खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशिचर ही न करहु मही, भुज उठाई पनकीन। सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। फिर एक बार महर्षि दुर्वासा कहते कहते भाव गंभीर हो गए। किम करिष्यामि मंदात्मा मंदभाग्या वयम विभो, हे प्रभु इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। यही भाव से संपन्न महर्षि कह रहे हैं किम नः शरणम मध्यैवम तद्ब्रूहि जगतां पते। अब हे प्रभु हम कहाँ जाएं। एक जगह है जहाँ हम आ करके यह निवेदन कर सकते हैं। न विप्रा न च राजानो न वैश्या न च पादजाः, अत्यंत बलिनौ मत्ता तीक्ष्णदंड धरो नृप। न तयो पुरतः स्थातुं शक्ता देवा सभासभः। देवादिदेव भगवान महादेव के बल के द्वारा, उनके वरदान के द्वारा अत्यंत गर्वीले गर्भोन्मत्त हुए वे दुष्ट पापिष्ट बलिष्ठ इतना बड़ा दुस्साहस किए। हे प्रभु कोई बात नहीं है, अब हम भी चलते हैं, भजन करते हैं। भजन करने में ही सब कुछ रखा है। सोचा था कि समाज को शिक्षित न कर सकूं तो अपने जो अनुगत हैं उन्हें स्वाध्याय निरत देखता हुआ, उन्हें अपने व्रत में प्रतिष्ठित करता हुआ जीवन का निर्वहन करूंगा। सोचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब हमारा अपना कोई नहीं रहे। एक दरवाज़ा था, एक दरबार था जिस दरबार में हम आकर के अपनी प्रणति निवेदन कर सकते थे। जीवन्तौ तौ यदि स्यात् नष्टा लोका इमात्रयः। हे प्रभु यह भी हम जानते हैं कि आप उचित कार्यवाही करेंगे, लेकिन कब करेंगे। पितामह भीष्म, भयंकर पराक्रमी बल्लिक, जरासंध और जो अन्य राजा हैं उनका आश्रय बल पा करके ये बड़े प्रतापी हो चुके हैं। न च भीष्मो न च वा राजा भल्लिको भीम विक्रमः, यो हि वीरो जरासंध क्षत्रियाणां भयंकर।
नैव च प्रयशः स्थातुं गिरीश वरदर्पिणो तयोः कृष्ण हरे शक्त नित्यम् अप्रतिसंगिनो तस्मात् त्वं जहितौ वीरौ रक्ष लोकानिमान् प्रभो अन्यथा रक्षयित्येव व्यर्थं शब्दोऽत्र जायते। हे प्रभो, हमारी रक्षा करिए, उन वीरों का वध करिए, नहीं तो यह तीनों लोक आपके देखते देखते नष्ट हो जाएगा। बहुनामत्र किमुक्तेन, तीसरी बार कहा। पहली बार कहा हे प्रभो मंदभाग्या वयं विष्णु यतो नो न स्मरे प्रभो। दूसरी बार कहा किं करिष्यामि मंदात्मा मंदभाग्या वयं विभो किं न शरणं मद्येव तद्ब्रूहि जगतां पते। तीसरी बार कहा बहुनात्र किमुक्तेन रक्ष रक्ष जगत्त्रयम् इत्युक्त्वा विररामैव दुर्वासा क्रोधमूर्छितः। महाराज जी, क्रोध भी तभी उत्पन्न होता है, शरणागति का भगवान बाना धारण किए हुए हैं। कहू कभी कब कहू कपि कबहूँ कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाहि कबहू नयन मम शीतलता। किशोरी जी करें होई यही निरखी श्याम मृदुगाता। श्री इसी तरह से श्री विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, क्या मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। इत्युक्त्वा विररामैव दुर्वासा क्रोधमूर्छितः। देखो, यही भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, इनके समक्ष इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान आकर के करना पड़ रहा है। ये आप कहेंगे महाराज मैंने भी सुन रखा है, सत्येनैव शपाम्यद्य मां रोषवशगो भव। अवश्य हे महर्षि, आपकी वाणी सत्य है। हे महर्षि, मैं आपके समक्ष शपथ करता हूँ, आपका जो अपराध करने वाले हैं उनको मैं अवश्य दंड दूंगा। क्षिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान ने यह जो प्रतिज्ञा की है, भगवान अपनी इस प्रतिज्ञा को बड़ा ही सुंदर सुखपूर्वक वर्णन करते हैं और महर्षि दुर्वासा को आश्वस्त करते हैं और उनके लिए और अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागतों के लिए जो भी भगवान महर्षि के समक्ष प्रतिज्ञा करेंगे, यह अगले सत्र में दर्शन हम सब करेंगे।